त्रेतायुग का वह पावन समय था जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। उसी युग में एक ऐसे महावीर का अवतरण हुआ जो केवल बलवान ही नहीं बल्कि अपार बुद्धि, विनम्रता और निष्काम भक्ति का साक्षात स्वरूप था। वे थे पवन पुत्र श्री हनुमान। हनुमान जी का जन्म अंजन पर्वत की पावन भूमि पर माता अंजना कठोर तपस्या में लीन थीं। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तप किया। माता अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी समय पवनदेव भी वहां उपस्थित थे। शिव के अंश और पवनदेव के तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा हनुमान। बाल हनुमान का शरीर वज्र के समान कठोर था और मुख वानर जैसा, परंतु नेत्रों में दिव्यता झलकती थी। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी असाधारण शक्ति का परिचय दे दिया। सूर्य को फल समझ लेना। एक दिन बाल हनुमान को तेज भूख लगी। उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा और उसे लाल फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ चले। पूरा आकाश उनके वेग से कांप उठा। इंद्रदेव को लगा कि कोई अनर्थ होने वाला है, तो उन्होंने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह अवस्था देखकर पवनदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने समस्त वायु का संचार रोक दिया। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान को वरदान दिए। ब्रह्मा ने अमरता, विष्णु ने अपराजेयता, इंद्र ने वज्र से भी कठोर शरीर और अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी सभी ने अपनी शक्तियों से उन्हें सुरक्षित किया। इस प्रकार हनुमान अष्टसिद्धि और नव निधियों के स्वामी बने। शक्ति का विस्मरण। अपनी अपार शक्तियों के कारण बाल हनुमान अनेक शरारतें करने लगे। शिव मुनियों की तपस्या भंग होने लगी। तब शिव ने उन्हें यह शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और केवल तभी स्मरण होगा जब कोई उन्हें उनकी शक्ति का बोध कराएगा। यह शाप नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक दिव्य योजना थी। राम से प्रथम मिलन। समय बीतता गया। अयोध्या के राजकुमार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में थे। जब सीता माता का हरण रावण ने कर लिया, तब श्री राम उनकी खोज में निकले। उसी समय किष्किंधा में सुग्रीव और बाली का संघर्ष चल रहा था। हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री राम और लक्ष्मण से भेंट की। उनके मधुर वचन, विनम्रता और ज्ञान से श्री राम अत्यंत प्रभावित हुए। वहीं से हनुमान जी के जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया, श्री राम की सेवा। श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण हनुमान जी की भूली हुई शक्तियां जाग उठीं। लंका यात्रा। जब वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंची और कोई भी समुद्र पार करने का साहस नहीं कर पा रहा था, तब जांबवान ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए समुद्र लांघ गए। रास्ते में मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंहिका जैसी बाधाएं आईं, परंतु हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और विवेक से सभी को पार कर लिया। सीता माता से भेंट। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। उन्होंने श्री राम की अंगूठी देकर अपना परिचय दिया। माता सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने उन्हें धैर्य दिया और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही श्री राम उन्हें मुक्त कराएंगे। लंका दहन। रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, किंतु यह आग लंका के विनाश का कारण। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, परंतु अशोक वाटिका को सुरक्षित रखा। यह उनके संयम और मर्यादा का परिचय था। संजीवनी पर्वत। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय गए। औषधि न पहचान पाने पर वे पूरा पर्वत ही उठा लाए। यह दृश्य उनके अद्भुत बल और भक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति का शाश्वत उदाहरण। युद्ध के बाद श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारा ठण मैं कभी नहीं चुका सकता।